साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आज आप सभी लोगों का एक बार फिर इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, आज का जो विषय हम लेकर के आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड है। आज हम आपके बीच ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, इसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बातचीत के दौरान, चर्चा के दौरान लोग यही कहते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। पत्ता नहीं हिलता मीन्स मतलब सब कुछ उसी की मर्जी से ही होता है। पत्ता हिलने से यहाँ अभिप्राय यही है। तो आपको बताते चलें कि पत्ता हिलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, यहोवा की नहीं, परंतु ईश्वरवादी यह भी कहेंगे कि हवा भी उसी ईश्वर की मर्जी से चल रही है। तो ईश्वर को किसने बनाया, वह किसकी मर्जी से चलता है, तो आइए इसका समालोचनात्मक अध्ययन करते हैं। अगर उपरोक्त सिद्धांत ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता इसको मान लिया जाए तो इस आधार पर बलात्कारी अपराधी नहीं है, क्योंकि बलात्कार भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। क्योंकि जब ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो बलात्कार भी उसी की मर्जी से हो रहा है, अन्यथा बलात्कार नहीं हो सकता। और आज आपको बताते चलें कि प्रतिदिन 84 से लेकर के 86 बलात्कार भारत के अंदर होते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो कहने का मतलब, उन बलात्कारियों को सजा क्यों, जब उसी की मर्जी से हो रहा है, बलात्कार वही करवा रहा है, तो बलात्कारी तो निर्दोष है। इसी आधार पर उन्हें जेल क्यों। हत्या, लूट करने वाले को सजा क्यों, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो हत्या और लूट भी उसी की मर्जी से हुआ है। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ये भी इस बात का हम हमेशा याद रखें बात, क्योंकि बीच बीच में यह बात कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको जो चर्चा है उस पर यह है कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता मीन्स बिना उसकी मर्जी से कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे अपराधी, लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारियों को जेल क्यों। फिर थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी की आवश्यकता क्यों। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इसको बंद कर देना चाहिए। जब ईश्वर की मर्जी से सब कुछ होता है तो जितने अपराध हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, सब ईश्वर की मर्जी से ही होता है। हाँ, बीमार व्यक्ति का इलाज क्यों, क्योंकि ईश्वर की मर्जी से ही व्यक्ति बीमार हुआ है, उसको उसका इलाज नहीं करना चाहिए। उस आधार पर ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ये मानते हैं कि बिना ईश्वर की मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, इसका मतलब वह व्यक्ति जो बीमार हुआ है वह ईश्वर की मर्जी से ही बीमार हुआ है, उसका इलाज नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर की मर्जी के खिलाफ। उसमें जो बीमार हुआ है उसमें भी ईश्वर की ही मर्जी है। अस्पताल बंद कर देना चाहिए। जो हॉस्पिटल्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनको इस काम के लिए रोक देना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं। सड़क पर अमुक व्यक्ति का, किसी एक्स पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है, वह एक्सीडेंटल व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। वह व्यक्ति भी ईश्वर की मर्जी से ही उसका एक्सीडेंट हुआ है, और उस एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, उसे जेल नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ईश्वर की मर्जी से ही उसका एक्सीडेंट उसने किया है। क्योंकि यह ईश्वर की मर्जी के खिलाफ होगा अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर उस एक्सीडेंटल व्यक्ति का इलाज किया जाता है। दूसरी तरफ भूखे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता तो वह व्यक्ति भी जो परेशान है, पीड़ित है, भूखा है, नंगा है, गरीब है, वो ईश्वर की मर्जी से ही वो भूखा, गरीब, नंगा और पीड़ित है।
अगर हम उसकी मदद करते हैं तो यह ईश्वर के विरुद्ध हो जाएगा। तो आज हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अगर ऐसा किया जाए, जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही ना हो या कोई पीड़ित व्यक्ति की मदद ना की जाए, ऐसे में तो जंगल राज कायम हो जाएगा। जो साइंटिस्ट हैं, जो दिन ब दिन इन्वेंशन कर रहे हैं, उन्हें इन्वेंशन नहीं करना चाहिए, उन्हें आविष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ है। क्योंकि ईश्वर की मर्जी के खिलाफ ही जाकर के वो इन्वेंशन करते हैं। तो ऐसे में तो भुखमरी, गरीबी, हत्या, लूट, बलात्कार, पाप, अन्याय की पराकाष्ठा हो जाएगी अगर यह मान लिया जाए कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। और दूसरी तरफ एक सवाल यहाँ पे मैं खड़ा करता हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। आखिर ईश्वर किसकी मर्जी से हिलता है, ईश्वर किसकी मर्जी से चलता है? यह जवाब आपसे अपेक्षित है। साथियों, यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें, और अपना कमेंट भी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर लिखें, अपनी राय लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर करें। क्योंकि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो आखिर में इसका ईश्वर किसकी मर्जी से हिलता है, यह जवाब अपेक्षित है। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।